अगर तुम लोगों के पास में इस तरह का सर्टिफिकेट है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए इंसाफ के रास्ते अच्छे से खुले रहेंगे। गृह मंत्रालय तुम्हारा साथ देगा। अभी अपनी कंप्लेन को या किसी भी कंपनी के या किसी भी मालिक या किसी पुलिस विभाग के या किसी भी सरकारी विभाग के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत सिंपल है, तुम्हें यहाँ पर जाना रहेगा। अभी मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं तुम्हें प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये मैंने पहले ही कंप्लेन करी लेबर डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये मैंने कंप्लेन करी और कंप्लेन करने के बाद में इनसे 13 डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 तरह के रिकॉर्ड मांगे जाते हैं इनसे। कंप्लेन करने के बाद में मैंने अपने पीएफ की भी कंप्लेन करी थी। तो आप देख सकते हो जब पीएफ में हम लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई हमें सैलरी मिल रही थी, पीएफ नहीं मिल रहा था अभी तक में, और अब मैं मेरे को टर्मिनेट कर दिया या मैंने रिजाइन करा, तब मुझे पता चल रहा है मेरा पीएफ ही नहीं कटा हुआ है। तो ये लोग भी हमें बोलते हैं कि ठीक है हम कार्रवाई तो करेंगे तुम्हारी शिकायत पे, लेकिन हमें भी कुछ डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह चाहिए कि तुम्हारा कितना पैसा कटा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये सारी चीजें मांगते हैं। बैंक स्टेटमेंट, ईएसआई कार्ड, मासिक वेतन, पीएफ अंशदान कितना कटा गया है, कितना नहीं, पीएफ नंबर, यूएन नंबर। अब तुम्हारा पीएफ कटा ही नहीं है कभी, तब भी तुम इनसे पैसे ले सकते हो, तुम्हें लाखों रुपए मिल सकते हैं। भले ही तुम्हारा पीएफ नहीं कटा, सिर्फ 15,000 रुपये अभी तक तुम काम करते हुए आए हो। अब इसमें ये होगा कि कंपनी को खुद अपनी जेब से जमा करना पड़ेगा, तुम्हारा भी और अपना भी, और इनको ब्याज भी लगेगा और जुर्माना भी लगेगा। और अगर कंपनी ने दोबारा ऐसी गलती किसी और के साथ कर दी और उसने भी कंप्लेन कर दी, तुम्हारी तरह कंप्लेन कर दी, तो कंपनी को ब्लॉक लिस्ट कर दिया जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी और मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले तो उस पर जुर्माना लगेगा और फिर अगर और ये घटना बढ़ती रहती है तो फिर उसको जेल भी करा देंगे। और एक ही आदमी काफी है उसको जुर्माना कराने के लिए, लेकिन दूसरा आदमी काफी है कि वो जेल भी करवा दें। मगर लोगों को पता नहीं होता और वो चीखते चिल्लाते हैं रील के अंदर में। अभी मैं तीसरा दिखा देता हूँ। मेरे को कंपनी वालों ने जब टर्मिनेट किया तो रिजाइन लेना चाहते थे, दिल्ली पुलिस का सहारा लिया और दिल्ली पुलिस के द्वारा मेरे को पकड़ा गया और 2 घंटे तक मेरे को उन लोगों ने टॉर्चर करा, वहां पे गाली गलौज माँ बहन का बहुत करा उन लोगों ने और रिजाइन लिखने को बोला। मैंने उनको साफ बोला तुम कुछ भी कर लो, मैं कुछ भी किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो। देखो यहाँ पर दिल्ली गृह मंत्रालय इनसे ये सारी चीजें मांगता है, इतनी सारी चीजें कि हमें ये ला के दो, ये ला के दो, ये ला के दो। और किनसे मांगा है? इन लोगों से, जिला अधिकारी से, श्रम आयुक्त दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से, सामनाथ मार्केट दिल्ली लेबर डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है। और ये डीएसपी से, तुम्हारे एसडीएम ऑफिस और इन से भी ये लोग रिकॉर्ड मांगते हैं। तो तुम सोच सकते हो कि ये डिपार्टमेंट किस लेवल पे जाकर काम करता है। और जब लोगों को नॉलेज नहीं होती है तो चीखते चिल्लाते रहते हैं रील पे। अभी इसके साथ में मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर कि मैंने अपने पीएफ में पहले कंप्लेन कर दी, मैं अपनी रिसिप्ट लेकर आ गया। अब उन लोगों ने भेजा उनको नोटिस। अब यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा जो है, मैंने अपनी पहली बार जब कंप्लेन करी तो इन लोगों ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था, तो जवाब दिया है आईपीएस ऑफिसर ने। आईपीएस ऑफिसर को जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो दीपक के साथ में यहाँ पर ये सारी चीजें गलत करी गई हैं। अभी यहाँ पर मेरा एड्रेस वगैरह नोट मत कर लेना ऐसी की तैसी। और फिर यहाँ पर ये बताते हैं कि आपका ये कंप्लेन है, ये कंप्लेन मतलब दिल्ली गृह मंत्रालय ने जवाब मांगा तो उनको कहते हैं कि आपका ये जो है रिकॉर्ड हमसे मांगा गया है, ठीक है, अब हम इसका जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिल्ली पुलिस है, ये जवाब देती है। जवाब किसको देती है? ये असिस्टेंट डायरेक्टर को जवाब देती है, खान मार्केट लोकनायक भवन में, दिल्ली गृह मंत्रालय को। और यहाँ पर जवाब कौन देता है? ये दिल्ली ये आईपीएस ऑफिसर देता है। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो ये आईपीएस ऑफिसर जवाब दे रहे होते हैं। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर तुम लोगों के पास कितनी सारी चीजें होती हैं। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी वालों ने मुझसे ड्यूटी कराई, फिर इन्होंने मेरे अटेंडेंस रजिस्टर को छुपा दिया, मेरे जो सबूत थे वो सारे छुपा दिए और जो गवाह थे उनको हटा दिया। क्योंकि कोर्ट के अंदर में एक ये होता है कि जो बंदा आपके, एक ये बंदा है और ये मैं हूं और ये कंपनी है, तो अगर ये मेरी गवाही देगा तो कंपनी वाले इसे निकाल देंगे। लेकिन अगर कंपनी को पहले पता चल गया तो ये उसे पहले ही निकाल देंगे। अब इससे क्या होगा, जब ये मेरी गवाही देने जाएगा कोर्ट के अंदर में तो यहाँ पर इसकी गवाही मान्य नहीं होगी, क्योंकि कंपनी बाद में ये बोल देगी कि हमने इसको नौकरी से निकाल दिया था, इसलिए ये हमारे खिलाफ जाकर और ये इस तरीके से कर रहा है कि हमारे खिलाफ जाकर ये इसके साथ गवाही दे रहा है। इसलिए ये बंदे को कभी भी बताना नहीं होता कंपनी को। मेरे केस में कंपनी को पता था
तो इसको साइड कर दिया पहले ही। और यहाँ पर देख सकते हो प्रेजेंट और वीकली, और ये देखो ये ड्यूटी करा, ये वीकली, ये प्रोजेक्ट ड्यूटी करा, ये वीकली, ये, और यहाँ पर लगा दी सारी एब्सेंट, और ये और सारे रिकॉर्ड तो छुपा दिए। अटेंडेंस रजिस्टर तो होता है हमारा। अब देखो यहाँ पर जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है वो किसके पास होता है? वो तो कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, पंचिंग मशीन कंपनी का ऑफिशियल है, और गवाह को वो आराम से हटा सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज डिलीट की जा सकती है, या फिर वो लोग बोल देंगे कि हमारा प्राइवेसी का मामला है और ये सारी चीजें तुम्हारे पास है नहीं। कोर्ट में तुम कंप्लेन करोगे तो वो बोलेंगे भाई तुमने कंप्लेन करी है, अब तुमने कंप्लेन करी है तो तुम साबित करो कि तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ है। अब बताओ तुम कहां से साबित करोगे? ये सारी चीजें तो छुपाते जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि एविडेंस ऑफ बर्डन होता है कंपनी के ऊपर। जब आप कंप्लेन करते हो तो ये सबूत दें कोर्ट के अंदर में, लेकिन अगर यहाँ पर ये कोर्ट के अंदर में एक सिस्टम ये चलता है कि अगर आपने इनकी बात को काट दिया तो फिर कोर्ट बोलेगा अच्छा ठीक है तुमने बात को काटा तो अब तुम जवाब दो। तो तुमसे बोला जाएगा भाई तुमने कंप्लेन करी थी तुम साबित करो। अब यहाँ पे बात लटक जाती है। तो अब यहाँ पर एक बहुत स्मार्ट वकील होना चाहिए जो बातों की बाल का खाल निकाल दे, ठीक है? इस तरह का एक वकील होना चाहिए, बहुत स्मार्ट और बहुत तरीके से तर्क वितर्क करे। आपको इस तरीके से वकील लेना पड़ता है। यही एक कारण है कि जब आप आप जिस केस का वकील होना चाहिए उसी मैटर का वो वकील नहीं होता है तो आप केस हारते हो, सालों तक लटका रहता है, परेशान रहते हो और बस बोलते हो भाई कोर्ट में डिपार्टमेंट में कहीं सुनवाई नहीं होता। कभी सोचते हो कि ये बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के ही केस क्यों हो जाते हैं? वो जरूरी नहीं है घूस दें, उनके वकील इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो एकदम स्ट्रांग पॉइंट पर स्ट्रांग बात करते हैं, वो एकदम फैक्ट से रूल के हिसाब से चल रहे होते हैं और बढ़िया से कार्रवाई करते हैं। इसको जब आपको इस वकील को जब आपसे पैसा मिल रहा है तो ये बंदा इसको क्या पड़ी है, तुम्हारे पास खाना है नहीं है, नौकरी से निकल दिया नहीं है, ये तुम्हारा वकील है बस, इसको वो ये वकील है, इसको तुम्हारा केस लेना था मिल गया। ये कोर्ट के तुम देख ही लोगे, जब कोर्ट जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा जी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तुम्हें दिख जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं अब, और तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये सारे डॉक्यूमेंट है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे नहीं है। देखो ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं कंपनी वालों के। मैंने कोर्ट में जब केस करा था तो ये लोग डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं, अपना वकील भेज देते हैं, वकील के दिमाग से बात करता है। लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि सामने वाले पार्टी के वकील को कैसे रोका जाए। अगर आप सामने वाली पार्टी के वकील को ही रोक दो और यहाँ पर मैनेजर को बुलाया जाए, कंपनी के एचआर को बुलाया जाए, कंपनी के मालिक को बुलाया जाए, ठेकेदार को बुलाया जाए, अब इनसे जब बात करी जाएगी तो ये अगर सच बोल देंगे तो भी पेले जाएंगे, अगर ये झूठ बोलेंगे तो भी पेले जाएंगे, क्योंकि आप झूठ को आप साबित कर दो कि सच बोलेंगे तो खुद ही पेले जाएंगे कि भाई फिर क्यों किया ऐसा, और तो ये बोलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये आता है इनका वकील हमेशा फाइल पकड़ते हुए कि भाई ये मामला है, और यहाँ पर एक आम आदमी एक लेबर जाकर खड़ा हो जाता है बेवकूफों की तरह। अबे भाई तू बोल ना, तेरे को आर्टिकल सेक्शन रूल कुछ पता नहीं है क्या? तू जवाब नहीं मांग सकता? कंपनी वालों को जवाब देने के लिए बुला नहीं सकता क्या कोर्ट में? मतलब तेरे को तू काम करना सीख गया, तूने पढ़ाई लिखाई कर ली तो तू जा रहा है, बस तुझे इतना ही चाहिए था। तभी तो एक खेल खेल रहे हैं। कंपनी जब बनती है तो उनका अपना एक लीगल डिपार्टमेंट बना के बैठे होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है, इसलिए उन्हें पता होता है हम क्या गलत करें, कितना करें, कैसे करें कि ये बंदा परेशान रहे। और लाखों के लाखों वर्कर परेशान है। अगर इन्हें पहले से ही पता होता तो इतना हंगामा मचा हुआ था आज के टाइम पे देश में, डिपार्टमेंट के अंदर में, पॉलिटिक्स में बवाल मच जाता। इतनी भारी जनसंख्या परेशान है, बहुत सिंपल सी बात है। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट का क्या है कि ये कंपनी ने जमा करे थे। अब ये सारे डॉक्यूमेंट इनको जमा क्यों करने पड़े? क्योंकि मैंने साफ बोल दिया था कमिश्नर को, अगर आपने इन कंपनी वालों से जो रिकॉर्ड मंगाया ये नहीं दे रहे हैं, और इतने टाइम से मेरा 5 से 6 महीने तक से केस लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है? आखिर ऐसी क्या वजह है भाई? मेरे को कुछ तो रिकॉर्ड मंगा के दो या मेरा केस आगे बढ़ा दो। और अगर आप केस आगे बढ़ा रहे हो, रिकॉर्ड नहीं मंगा रहे हो, और आपको फिर चालान काटना पड़ेगा। आप कंपनी का चालान काटोगे, अगर आप दिल्ली में हो, साउथ दिल्ली में मेरा केस है, तो इनका जब चालान कटेगा तो ये जाएगा पटियाला कोर्ट में, पटियाला कोर्ट में भरना पड़ेगा। मालिक को ये रहता है कि अरे हमारा चालान कट भी गया तो क्या होगा, 5 से 10 हजार का कटेगा, उसे भर देंगे। अब पेला जाएगा वो आगे जाके कोर्ट में। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम बिल्कुल आसानी से ये बात साबित कर पाओगे कोर्ट के अंदर में कि ये जो है मेरा केस को मैनिपुलेट किया गया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट किया गया, बदला गया, क्योंकि ये तो पहले ही अपनी ऐसी तैसी करा के बैठ चुका है। तो तुम्हारे लिए काम आसान हो रहा है ना, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं कैसे? बहुत सिंपल है, तुम लोग वकीलों को पैसा दे देते हो और भाई
फालतू में खुद को परेशान करके रखा हुआ और पूरे देश को परेशान करके बैठे हो। भाई जो लोग हार रहे हैं ठीक है, जो लोग जीत रहे हैं ठीक है, लेकिन बात को समझो तरीके से। जो कानूनी प्रक्रिया की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने स्कैम कर दिया इतना बड़ा, तो मेरी तो फटके हाथ में आ जानी चाहिए कि बहन चुकी है, इतनी सारी चीजें इन्होंने गायब कर डाली। मेरी तो हालत खराब होनी है। इस तरह दिन की ड्यूटी मैं कैसे साबित करूंगा? तो तुम लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ये कैसे निकाले जाते हैं कोर्ट से कि कंपनी को जमा ही करना पड़े, क्योंकि नहीं तो मैं तो उस कमिश्नर की भी आगे कंप्लेन करूंगा। और जहां जहां जाएगी, 1 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, सबसे जवाब मांगूंगा भाई। और सबको इसे जवाब देना पड़ेगा। और कहाँ तक भागेगा, कौन भागेगा, कैसे कैसे भागेगा? और ये सारे वो लेटर हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स के लेटर हैं, ये सारे आते रहते हैं एक एक करके, ये जवाब मांगते रहते, कार्रवाई करते रहते हैं। लोग हैं, लोग हार के बैठ जाते हैं। भाई साहब पब्लिक इतनी ज्यादा है, कोर्ट में केस इतना ज्यादा है, करप्शन इतना ज्यादा है, क्योंकि ये पब्लिक पढ़ी लिखी तो है, ऑफिसों में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, नोएडा गुड़गांव में सब जगह काम तो कर रही है। लॉ इनको बिल्कुल नहीं पता, कंपनी को बिल्कुल पता है, एक चुटकी बजाते नहीं निकाल देते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं ये लोग, आए आए हाय मेरे साथ ये हो गया। अबे भैया तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, ठीक ही हुआ है। जब पूरा देश लॉ से चल रहा है, इस देश में कानून से बड़ी कोई चीज नहीं है। सिंपल सी बात, इस देश में कानून से बड़ी कोई चीज नहीं है। ये हमारा देश संविधान पे चलता है। तो तुम्हें बेसिक भी नहीं आ रहा है, तुम इतने बेवकूफ हो, तुम समझ पा रहे हो? पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है इंसान का समझदार होना, और तुम बिल्कुल समझदार नहीं हो। यहाँ पर तुमने कोई समझदारी नहीं दिखाई है। अगर तुमने समझदारी दिखाई होती तो कम से कम बहुत सारे वर्कर मेरे जितने यहाँ तक कर पाते, पहुंच पाते। इससे पहले मेरे 4 केस हो गए, मैंने सबसे अपने जो भी मेरा पैसा बनता है मैंने ले लिया। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जब इस तरह की कंपनी आती है तब आपको भयंकर लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इस भयंकर लड़ाई को जब मैं लड़ रहा हूँ तो इतना करप्शन जब मुझे देखना पड़ रहा है कि अब मेरे को ये सब भी करना पड़ेगा, तो अब मैंने सोचा है कि मैं लोगों को सिखाऊंगा ताकि भारी से भारी जनसंख्या इस चीज को लेके समझदार हो जाए और फिर वो पनौती कर डाले जो इनको चाहिए। जैसे कि सीजीपी, कॉकरोच जनता पार्टी, भयंकर बवाल चाहिए इस देश में। और ये है मेरा यूट्यूब चैनल, यहाँ पर अभी सिर्फ 876 सब्सक्राइबर है। मैं चाहता हूँ कि मेरा चाहे ये वाला वीडियो देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे कोई सा भी वीडियो देख लो, लेकिन मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो। और मेरे सब्सक्राइबर अगर यहाँ पर नहीं बढ़े तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा, लॉन्ग वीडियो। जो भी चीजें हैं सारी चीजें, सारे सेक्शन, आर्टिकल, लॉ वगैरह, और जो उन लोगों की बातें भी दिखाऊंगा, उन लोगों की चीजें दिखाऊंगा जिन लोगों ने इससे पहले केसों को जीता हुआ है। ठीक है, इससे पहले भी लोगों ने केसों को जीता हुआ है, कैसे जीते, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, क्या हाई कोर्ट का जजमेंट था, कितना पैसा मिला, किस किस चीज का मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, इस सब की जानकारी यहाँ पे होती है। बेवकूफ जनता पता नहीं किस तरीके से मुंह उठा के इधर उधर जा रही है, रो रही है, गा रही है। अरे तुम लोगों को सही से लड़ना नहीं आ रहा है, तुम लोग कानून की इज्जत नहीं कर रहे हो, तुम लोग अपनी खुद की इज्जत खुद गवाए बैठे हुए हो। यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, क्लियरली बोल रहा हूँ। चाहे मेरे को लालची बोल लो, चाहे कुछ बोल लो, मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं होंगे मैं वीडियो नहीं डालूंगा। सिंपल सी बात है। उसका रीजन यही है सिर्फ कि अगर मैंने वीडियो को डाल दिया, लोग बिल्कुल भाव नहीं देंगे, लोग जो है थोड़े बहुत देख के चले जाएंगे, आगे जाके चैनल को डिलीट करवा दिया जाएगा, ये मेरे को ही करना पड़ जाएगा, या मैं ही अपने कानूनबाजी में इतना ज्यादा फंस जाऊंगा कि मुझे डिलीट करने पड़ जाएंगे। इतनी सारी चीजों में तो फंस रहा हूँ, तो फिर घंटा तुम्हें कुछ नॉलेज आएगी। इसलिए पहले सब्सक्राइब करो, लोग जुड़ेंगे तब मैं डालूंगा, तब मुझे भी काम करने में मजा आएगा और मेरा मन लगा रहेगा, और तुम्हें भी सीखने में और तुम्हें भी फिर पंगे लेने में मजा आएगा। और इसके साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लेबर कोर्ट में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना हुई थी, इन लोगों ने, लेबर कमिश्नर है, इंस्पेक्टर ने मेरे को क्या क्या बातें बोली, और कई जितनी डेट गई उतनी बार मेरे को कुछ ना कुछ बोला जाता था। कंपनी भी क्या क्या बोलती है, बीच में जितने भी चीजों के करप्शन हुए, जो भी हुआ, मैं सब बताने दिखाने वाला हूँ। क्यों तुम लोग गलतियां कर रहे हो? मैंने भी इस केस में गलती कर दी, जबकि मैं पहले से कई चीजों की जानकारी रखता था, मगर मुझे ये नहीं पता था ये भी चीजें आ जाएंगी। इसमें मैं बता नहीं पाया हूँ, इन चीजों में बता नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स है मैं इनको दिखा नहीं सकता। अगर मैंने इन्हें अभी दिखा दिया मेरी लंका लग जानी है भाई साहब, इसके अंदर में जो चीजें। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैंने इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाना है तो मुझे यहाँ पे पब्लिक चाहिए। अगर पब्लिक नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। ये सारे लेटर हैं, और ये लेटर कम है, ये मैं बता रहा हूँ, ये लेटर बहुत कम है। और हाँ, ये लेटर में
बहुत सारे काम हुए हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ। सिर्फ मेरे पास ये आई कार्ड है, सिर्फ ये आई कार्ड मेरे ओए! देखो मेरे पास में सिर्फ ये एक लेबर कार्ड है, मैं सॉरी लेबर कार्ड नहीं है, ये मेरा वो कार्ड है जहां मैं काम करता था, उन्होंने दिया और मेरे को काम करने के लिए। बहुत सारे लोगों को मिलता है, ये सारे डॉक्यूमेंट, इतने सारे डॉक्यूमेंट है, ये लेटर। और ये मैं कम है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत कम है, मैं नहीं दिखा सकता इनको भी। अगर मैंने दिखाया मैं ही प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। मुझे भारी मेरे को भारी सब्सक्राइबर जब मिल जाएंगे यहाँ पे, भारी का भाई क्या भाई, 1000 करवा दो इसको, साले को 2000 करा दो, बात खत्म है। मैं लॉन्ग वीडियो 2-3 डालूंगा और सारी कहानी चेंज कर दूंगा। तुमने सीखना है और तुमने फिर तबाही मचानी है मालिकों की कंपनी के। एक एक सिंपल सी बात समझो, यहाँ पर अगर तुमने केस किया, तुम जीत गए, तुमने कंपनी को लपेट दिया, दूसरा बंदा आया जीत गया, केस किया, कहा तुमने कराया था सिर्फ चालान, इसने करा दिया चालान के साथ में कंपनी को ब्लॉक लिस्ट या उस लेवल तक पहुंचा दिया। अगली बार में तो इसे जेल हो जाएगी ना, अगली बार इसे जेल भी होगी, नोटिस भी होगी, ब्लॉक लिस्ट होगा। तुम समझ नहीं रहे हो। अब जब एक कंपनी में 200-300 वर्कर तक परेशान होते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, ये बात बहुत सिंपल है कि वो बंदा जो है, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम बहुत वायरल कर रहे हो, अपने दोस्तों को दिखा रहे हो तो हो जाएगा। और इसी के साथ में अभी याद आया तो मैं बता देता हूँ, मैं तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र बता सकता हूँ। ये जो है ना, ये लेबर कोर्ट और ये कोर्ट, ये गृह मंत्रालय और ये नोटिस और ये सब ये सब साइड हट जाएंगे। ये एक ब्रह्मास्त्र ऐसे करके मारो, बस भाई साहब सीधा जाके मालिक के हो जाएगा काम तुम्हारा यहाँ पे। ये बस ये एक चीज की नॉलेज अगर तुम्हें मिल गई ना भाई साहब, तुम किसी भी तरह के केस को जीत जाओगे। कभी तुम्हारा पैसा नहीं खाया जाएगा, कभी नहीं मारा जाएगा, कभी कंपनी तुम्हारे साथ गलत नहीं कर पाएगी। मैं पक्का बता रहा हूँ, एक बार बस ये बढ़ा दो, मैं तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र के बारे में बता दूंगा। अगर तुमने ये ब्रह्मास्त्र चलाया, कंपनी कितनी भी बड़ी हो, कितना भी बड़ा मालिक हो, कितना भी बड़ा ठेकेदार हो, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तुम बहुत हंसते हंसते वहां से पैसे लेके जाओगे, पूरा मालिक एचआर पूरा सिस्टम हिल के रह जाएगा वहां पे। और उसके बाद वो फिर सोचेंगे कि अब हम ऐसी गलती ना करें, सही से चलने पे मजबूर हो जाएंगे। और जिन्होंने हाई कोर्टों में केस जीता है, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट में, या ये जो नॉर्मल जीत भी जाते हैं, इनके बारे में जो न्यूज, इसी तरीके के काम होते हैं वहां पे। तुम्हारी तरह बेवकूफों की तरह पढ़ाई लिखाई नहीं करी कि वो नौकरी करने जा रहे हैं। नौकरी करने के साथ, जब तुम्हें पता है देश में सबसे बड़ा कानून है, बेसिक कानून उन्हें पता था, बेसिक क्या उन्हें एडवांस भी पता था। थैंक यू। आई होप भाई साहब इस सब्सक्राइबर को करा दो, सही बता रहा हूँ। और 10,000 करा दे तो बहन मैं तो पंगे ले लूं फिर तो बढ़िया से जाके डिपार्टमेंट के अंदर, वो मतलब रिकॉर्डिंग सुना दूंगा जो मैं अपने कैमरों को ऑन करके वहां से रिकॉर्डिंग लाता था, कमिश्नर के, इंस्पेक्टर की और अलग अलग डिपार्टमेंट में उन कंपनी वालों की, ताकि तुम्हें समझ में आए कि क्या क्या मामला। और मैं इस केस को फिर छोड़ूंगा नहीं, अगर बढ़ जाएगा, यहाँ पर बढ़ते हैं तो फिर मैं केस छोड़ूंगा ही क्यों, फिर तो मैं केस लड़ूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ करप्शन हो, ज्यादा से ज्यादा मेरे सामने करप्शन आए और मैं ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों को दिखाऊं कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब कुछ।